और इस बीच आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में आ सकता है विध्वंसक मोड़। यूक्रेन ने अमेरिका से शुरू की बातचीत। 12 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए बातचीत हो रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए बनाया था यह हथियार। और पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स को रूस ने मार गिराया। यूक्रेन का एक MiG-29 भी रूसी सेना ने मार गिराया। ब्लैक सी में रूस को अब बहुत बड़ा मूवमेंट। रूस के 16 नेवल शिप ब्लैक सी में तैनात। रूस के 7 मिसाइल कैरियर की तैनाती। कैलिबर मिसाइल से लैस हैं वॉरशिप्स। फरवरी के बाद सबसे बड़ा रूसी मूवमेंट। तो रूस के हमले के बाद सिर्फ कीव ही नहीं दहल रहा है, बल्कि पूरा यूक्रेन भस्म हो रहा है। रूसी सेना ने अब उत्तर कोरिया और ईरान की मिसाइलों से विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, एनर्जी ठिकाने और एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होते जा रहे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के 6 शहरों में आपातकाल लग गया है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने बारूदी प्रलय का यह सिलसिला क्यों शुरू कर दिया? इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना का मकसद क्या है? युद्ध का रूप और प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब बहुत ही भयावह हो गया है। रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने पर आमादा है। यूक्रेन अपना वजूद बचाने के लिए पलटवार कर रहा है। यूक्रेन रूसी धरती पर गुरिल्ला हमले कर तबाही मचा रहा है। तो रूसी सेना युद्ध भूमि में अब उत्तर कोरिया और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर रही है। पुतिन सेना किम और खामेनेई के हथियारों से विध्वंसक हमले कर रही है। और इसी के बाद युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज के हमले हर बीतते दिन के साथ और भी तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना अब उन हथियारों से तबाही मचा रही है जिनकी काट यूक्रेन के पास नहीं है। रूसी सेना अब तक फै बमों से हमले कर रही थी, लेकिन अब उसने नई रणनीति के तहत उत्तर कोरिया और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करना शुरू कर दिया है। ये मिसाइलें जहां भी गिर रही हैं, उस जगह को शमशान बना दे रही हैं।
नेटो ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से रूस के अंदर हमले की हरी झंडी दे दी है। लिहाजा अब रूस अपने हथियारों को नेटो से सीधी जंग के लिए बचा रहा है। रूस ने मित्र देशों से हथियार आयात कर यूक्रेन में तबाही का नया और भयावह सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया ने रूस को हुआसोंग बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई की है, तो ईरान ने फतेह 360 मिसाइलों की खेप भेजी है। इसके अलावा चीन और तुर्की से मिसाइल उपकरण मिल रहे हैं। इन उपकरणों को जोड़कर रूस हथियार बना रहा है, इन्हें नया नाम देकर हमले कर रहा है। हथियारों की डील करने के लिए पुतिन ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगेई शोइगु को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग भेजा है। शोइगु ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग से मुलाकात की। माना जा रहा है उत्तर कोरिया ने मिसाइलों की नई खेप सप्लाई करने की सहमति दे दी। शोइगु से मिलने के बाद किम ने कहा, रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों में इजाफा करेगा। माना जा रहा है कि पुतिन के कहने पर ही किम जोंग अपने परमाणु हथियारों में बड़ा इजाफा करने जा रहा है। रूस उत्तर कोरिया और ईरान से जो मिसाइलें ले रहा है, उसके बदले दोनों देशों को परमाणु तकनीक दे रहा है। इस बात से नाटो टेंशन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस खतरनाक गठजोड़ पर चिंता जताई है। लेकिन नेटो की चेतावनी से बेपरवाह रूसी सेना उत्तर कोरिया और ईरान की मिसाइलों से यूक्रेन में विनाश का नया अध्याय लिख रही है। पुतिन का लक्ष्य न सिर्फ कीव पर पूरी तरह से कब्जा करना है, बल्कि वहां जेलेंस्की की सरकार को गिराकर अपनी कठपुतली सरकार बनाना है। इसके लिए पुतिन सेना यूक्रेन पर अब तक की सबसे भीषण बमबारी कर रही है। कीव में रूसी सेना ने 26 ड्रोन दागे। हमले में सरकारी इमारत तबाह हो गई। वोल्हेदर में रूस ने कोयले की 3 खदानों पर जबरदस्त हमले किए। अटैक के बाद खदानों में आग लग गई। डोनेत्स्क में भीषण हमला कर रूस ने 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। लुहांस्क में भी रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिल गई। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने एक और पुल को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में रूसी फौज बहुत तेजी से कब्जा जमाती जा रही है। ओडेसा में रूस ने ड्रोन से धावा बोला। हमले में 6 इमारतें तबाह हो गई। मिकोलेव में रूसी हमलों की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। जमीन और हवा से विस्फोट कर रूसी सेना यूक्रेन की धरती को इसी तरह दहला रही है। भीषण हमले करते हुए रूस की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन रूस के अंदर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने सेंट पीटरबर्ग में हमला किया। हमले की वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धू-धू कर जल गया। रूस के नोवोसिर्बर्स्क में भी भीषण आग लग गई। आशंका है कि ये आग यूक्रेन के हमलों की वजह से लगी। मारियोपोल में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया।
मारियोपोल में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। मारियोपोल में ही यूक्रेन के हमलों में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो गया। यूक्रेनी फौज रूस के अंदर बड़े हमले कर कीव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी फौज की रफ्तार कम नहीं हो रही। कीव मिशन की गति हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।